आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अक्सा अब्दुल हक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मेरी तरह। जनाब, आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो कुछ ऐसे लोगों के हवाले से है कि जो शख्स सुकून का मुतलाशी होता है तो वो जहाँ जाता है वो टेंशन क्रिएट कर देता है। अगर घर जाता है तो वो एक अफरा तफरी का माहौल होता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। अगर ऑफ़िस जाता है तो ज़मीन आसमान एक कर देता है कि मतलब ऑफ़िस वाले बोलते हैं कि भाई क्या हो गया है, ज़लज़ला आ रहा है क्या। मसला ये है कि अगर सुकून वाला शख्स आपको कहीं भी नज़र आएगा तो वो सुकून फैलाएगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगी। अब हम जो है वो सुकून आसाइशों में ढूंढते हैं, कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं कि जिससे हमें सुकून मिले। वो हमें सुकून के लिए नहीं, आराम के लिए होता है। हम सोचते हैं कि भाई हम किसी टूर पे चले जाते हैं ताकि हमें सुकून मिल सके, लेकिन सुकून हमें वहाँ भी नहीं मिलता, क्योंकि सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, अंदर की चीज़ है। ये बात हमें समझनी होगी, ये एक बहुत ख़ास बात है। हम सुकून बाहर तलाश करते हैं जबकि सुकून अंदर पाया जाता है। अब एक शख्स जो कि बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहा है, मतलब फ़र्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा है, अपना केबिन बंद करके बैठ जाता है, वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिलता। और एक इकॉनमी क्लास का बंदा इकॉनमी क्लास में बैठा हुआ है, सबके साथ बैठा हुआ है, चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसे सुकून की ज़रूरत नहीं होती। अब ये बात समझने वाली है। हम ढूंढते हैं सुकून बाहर, लेकिन सुकून अंदर पाया जाता है। एक मरतबा मैं अपनी दोस्त के साथ एक जगह से गुजर रही थी तो गाड़ी कुछ देर के लिए वहाँ पे रुकी, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और वहाँ पे कुछ मज़दूर काम कर रहे थे। उनके लिए खाना लाया गया, देगे लगी गई, उन्होंने खाना खाया और उसके बाद उन्होंने कोई सायेदार जगह देखी और वो वहाँ सो गए। तो मेरी दोस्त जो मेरे साथ मौजूद थी वो बड़ी हैरान हुई कि भाई इनको कैसे नींद आ गई, इन्होंने कैसे खाना खा लिया, जबकि मैं 5 साल से नींद की टैबलेट्स खा रही हूँ, मुझे ऐसे नींद नहीं आती, क्योंकि नींद भी एक बड़ी नेमत है। हम सब एंजाइटी की शिकार हो चुके हैं। मसला ये है कि आधे से ज़्यादा लोग जो है वो पिल्स ले रहे होते हैं नींद की, लोगों को नींद नहीं आती। मसला यहीं पर आ जाता है कि हमें सुकून नहीं है। आप सुकून कहाँ तलाश करेंगे? मेन पॉइंट ये है कि सुकून मिलेगा कैसे? सुकून हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करने से मिलेगा। अगर आप अल्लाह की राह में ख़र्च करना शुरू करते हैं, डेफिनेटली आपके पास सुकून आना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम बेड पे जैसे ही जाके लेटते हैं तो हम यहाँ वहाँ का सोचना शुरू करते हैं। आंखें बंद करते हैं तो हमारी जो दिमागी आंखें हैं वो खुल जाती हैं। हम क्या करते हैं कि हम खूब से खूब तर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि फ़ला बंदा इतना कामयाब कैसे है, उसे ये डिग्री कैसे मिल गई, वो इस पोस्ट पे कैसे है। हम इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हसद, कीना, बुग़्ज़ ये हमारे दिल में पाया जाता है, तो हमें सुकून कैसे मिलेगा? सुकून हमें मिलेगा ही नहीं। सुकून अगर आप यहाँ तलाश कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए तो आप अल्लाह का जिक्र करें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ें, आपको सुकून मिलेगा। माँ की गोद में जाके सर रख कर लेट जाएं, यकीन कीजिए बहुत सुकून मिलेगा। अपने बाप के पैरों को बोसा दीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने ये अमल 40 दिन तक करना है। क्या करना है कि आप रात को सोने से पहले जो दुआएं पढ़ते हैं वो तो आपने पढ़नी है, लेकिन साथ ही में आपने ये दुआ लाजमी करनी है कि या रब, मैं तेरी रज़ा के खातिर सबको माफ़ कर देता हूँ, तो तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। इसके बाद देखिएगा कि एक बड़ा सा पत्थर यहाँ से वहाँ कैसे हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ ये दुआ मांगने के दौरान हम ये कह देते हैं कि फ़ला बंदा है, उसे मैं माफ़ नहीं करता, बाकी मैंने सबको माफ़ किया। फिर उसके बाद जाके सोने के लिए लेटते हैं और वो फ़ला बंदा पूरा हमारे जहन में घूमता रहता है, लिहाजा आपको उसको भी माफ़ करना होगा। आप उस फ़ला बंदे को भी माफ़ कर दीजिए और फिर देखिए कि आपको कैसा सुकून मिलता है। तो सुकून तलाश करना है तो अंदर तलाश कीजिए, बाहर कभी नहीं मिलेगा। देखने के लिए शुक्रिया।